देखिए, एक तो जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। आपका तो नेता ही पकड़ा गया 46 सिलेंडरों के साथ, यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। इजराइल, आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमने ही शुरू कराई है। आपने चर्चा शुरू की गैस की किल्लत पे, अजय आलोक ने साफ कह दिया इस किल्लत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें हराएंगे। इन्हें दिल्ली में भी हराया, हम पंजाब में भी हराएंगे, आपको भी हराया, यही भारतीय जनता पार्टी के। वो पहली बार बोल रहे हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं। मैं बोलूं, ये तो हार जीत चलती रहती है। 12 में हम जीते थे, आपकी मात्र 47 सीटें आई थी, आपके 229 प्रत्याशियों की जमात जब्त हुई थी, आपको 15% वोट मिला था, हम कभी 21% से नीचे नहीं गए यूपी में। तो ऐसा अहंकार मत पालिए, फिर दोबारा वही स्थिति आपकी आने वाली है। 27 में आपको 15 से नीचे ले आएंगे। अब मैं आता हूं असली चर्चा पे। नहीं, वो उन्हें पता है कि ज्यादा ताली अगर हमारी बजा दी अगली बार बुलाने के नहीं है शो में, ये पता है उन्हें, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं बजाने में। मन तो कर रहा होगा बजाने का। लोग जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे जनता, अरे जनता, हमारी जनता, जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा ये देते हैं। अरे कितना बुरा हो गया बताओ, जो बीजेपी के विरोध में जाती हो बात वो बोलते ही क्यों है? अरे फैज खान को दिक्कत हो जाएगी। बोलूं मैं? बोलिए, ज्यादा इनकी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, इनकी सरकारें सक्षम है, हक है वो ये खुद बोलेंगे, कर लेंगे अपनी, जो हक है वो बोलेंगे। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह ना खोले। अगर यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ आप मुझे टोकना पड़ेगा। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। मैं धरने पे बैठूं क्या? नहीं, धरने पे क्यों बैठेंगे आप? बैठूं धरने पे क्यों बैठेंगे आप? सवाल सीधा है। कमाल है, आप बोलने नहीं देंगे तो हम धरने पे। मैं तो बोलने दे रहा हूँ आपको, बोलने दे तो सवाल खड़ा करा, जैसे उनकी बात होने दी थी हमारी, आपको भी होने दे रहा हूँ। अलायंस नहीं हुआ पूरा, ये नहीं बैठे। मैं इसे सेंटेंस को सुधार देता हूं। कुछ मीडिया, सारा नहीं, कुछ मीडिया और बीजेपी के रुख हो गया कि जो समस्या है उस पर अगर बोल दिया तो विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, विपक्ष बदनामी कर, बेइज्जती कर रहा है देश की। जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, जब उससे कोरोना से लोग मर रहे थे, जब पुलिस सड़कों पर लाठियां बजा रही थी, तब भी बीजेपी वाले कहते थे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। एक रिपोर्ट ने तो यह कहा कि 40 लाख लोगों की मौत हुई। जब देश में नोटबंदी हुई, बेटियों की शादियां थी, लोग रो रहे थे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, नोट नहीं मिल रहे थे, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लाइन में लग रहे थे, तब बीजेपी वाले कह रहे थे नोट खूब मिल रहे हैं, विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब इनकी नीतियों की गलत नीतियों के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, धूप में, बारिश में, ओले में, तब ये उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, तब उन्हें किराए का बिका हुआ बता रहे थे। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पर बैठी थी, तब ये उन महिलाओं को भाड़े की किराए की आई हुई बता रहे थे, कह रहे थे 300 रुपए में आ रही है। देश की समस्याओं पर आपका दृष्टिकोण क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का एक कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोले, बिल्कुल बनती और है। सरकार का उधर ध्यान आकर्षित करे। अब आज देश में गैस की समस्या है, बिल्कुल है, हम इसलिए बोल रहे हैं। ओके, लेकिन आपने वाजिब बात बोली कि गैस की समस्या है, लेकिन गैस की जमाखोरी करते हुए अगर आपके नेता फंस रहे हैं, आरोप लग रहा है, तो तब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल यह है, और जहां तक आपने बात करी कि मीडिया और बीजेपी का दृष्टिकोण एक हो गया है, बात यह नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, आपको स्पीकर से दिक्कत है, आपको सीईसी से दिक्कत है, आपको देश की अब तो दिक्कत यह है कि क्रिकेट ट्रॉफी को बजरंगबली के मंदिर क्यों लेके गए, उससे तक दिक्कत हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, ऑपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा, और शर्म की बात है लिखा, शेम इन टीम इंडिया, जबकि लिखना चाहिए था प्राउड ऑफ टीम इंडिया। इस देश में कभी वर्ल्ड कप दूसरी बारी लगातार नहीं आया, लेकिन आया और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ आया, उस पे भी लिख रहे हैं शेम टीम इंडिया। तो आप बताइए, मैं तो टीम इंडिया की तरफ हूं, आप किसकी तरफ है? निर्णय करिए। पहला सवाल आपने उठाया, एक
पहला सवाल आपने उठाया कि मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उस खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए और हम उसे पार्टी से निकाल देंगे अगर उसने ऐसा किया है। ऐसे समय में किसी भी नागरिक को पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आपने कोर्ट का हाँ, इनसे भी सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी कहलवा लो। दूसरा आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट हमारे देश के कोई एक आध फैसला गलत हो सकता है, बहुत शानदार काम कर रहा है। कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में, बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसे पुलिस पकड़ के थाने ले गई। कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और डीएम एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली बार खुद कोर्ट में पेश हो। तो ये चीजें कोर्ट अच्छे निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट कहां खराब निर्णय ले रहे हैं। हमने कभी कोर्ट की निंदा नहीं की। ओके अजय लोग काफी देर बाद आप आ रहे हैं, बोलिए। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अभी लाइन से अब 1 मिनट, अब देखिए दोनों चालू हो जाएंगे। विवेक जिंदा है, खड़ा हुआ है, लड़ रहा विवेक है। जिंदा है। अरे ये इसलिए चीनी कोई विनाश नहीं हो रहा। ये चीनी विवेक है, इनका बात छोड़ दीजिए, इनका चीनी विवेक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने लाइन से बहुत सारी बातें कही। कोरोना में जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई बकायदा, टैंकर लगा के चलाए गए। और ये कोरोना में भी ये आप लोग को याद है, ये वैक्सीन के बारे में क्या कहते थे अखिलेश, कि ये वैक्सीन मत लेना, इस देश की वैक्सीन नहीं है। इन्होंने देश की गरिमा का मजाक उड़ाया है। आइए बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा के बैठ गया देश को, अपनी जनता को कह रहे थे कि वैक्सीन मत लेना। अरे ऐसा काम किया है इन्होंने कोरोना में। मोदीना वैक्सीन। आप नफरत की एक पराकाष्ठा से जा रहे हैं साहब। देश आज एक क्राइसिस में अगर है तो उस क्राइसिस से मिलकर निकलना है, और पूरी सरकार प्रयास कर रही है। हर लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जारी है। आपका क्या काम है? आप चाहते हैं कि तनाव फैले किसी तरह से। प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोले, इजराइल के खिलाफ बोले, एक तनाव बढ़ाए। क्या ये तनाव बढ़ाने का समय है किसी देश के साथ? ये इतनी अकल नहीं है हमारे को, हमारे विपक्षी को इतनी अकल नहीं है। इसलिए मैंने रामधारी सिंह जी का वो लाइन सुनाया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यही काम इनका कर रहे हैं। मर चुका है विवेक इनका, कोई फायदा नहीं इनके सुन के। ये आग लगाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। क्या मतलब था स्पीकर के खिलाफ आप लेके आए? एसआईआर के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ला रहे हैं। एसआईआर इस देश में होगा। एसआईआर का मतलब है, चुप रहिए, एसआईआर का मतलब है सब चंगा है। आपकी टर्म में नहीं बोले वो, अमित जी, राजकुमार भाटी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, एसआईआर तो होके रहेगा। आप लाओ मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर का मतलब क्या बता देता हूं, सबको याद रहना चाहिए। एसआईआर मतलब सिर्फ इंडियन रहेगा। एसआईआर, कोई बाहरी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन रहेगा। और जिस कोई मुखालफत जो करेगा वो जेल जाएगा। सिलेंडर कब दे रहे हो ये बता सिलेंडर दो। सबको मिल रहा है। सिलेंडर अपने कब घर में मिलेगा खाना ये खा के बता आए दो। ना, यहाँ भी खा लिया। अभी भी सिलेंडर खोज ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये कब रुकोगी बता खा दो। के ओवरवेट हो गए, पेट निकल गया, All सिलेंडर is चाहिए। well, सारे एक महीना सिलेंडर मत मिल खाओ रहे हैं, कम्युनिस्ट। लोग खाना खा रहे हैं, जमाखोरी हो नहीं रही। ओके। सब बढ़िया चल रहा है इस मुल्क के अंदर। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं, राजकुमार भाटी को पॉइंटेड करके बोला। देखिए, आपने एक बात उठाई, बिल्कुल। वैक्सीन वाली। वैक्सीन और पर अखिलेश जो- जी ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, वैक्सीन पर आपने जो लगाई नहीं लगाई वैक्सीन? बोल रहा हूं मैंने तो लगवाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसका परिणाम ये हुआ, ये देखिए, जो वैक्सीन पे अखिलेश जी ने बोला हार्ट था। अटैक आ गया। कौन मेरी जर्मनी बात वाली सुनो। वैक्सीन लगवाई थी क्या? देखो, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अरे आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वैक्सीन लगाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया। ये कितने लोगों ने मैं- वैक्सीन लगाई है? बहुत से लोग कह रहे हैं